हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू लाइक माय वीडियोस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का आखिरी पार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 to 21। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। और इसमें यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस फार्मूलाज। यू कैन सी दिस चार्ट। Okay, this is given in your book. Okay, I have taken all this from NCERT. Okay, so you can also write it in some paper. आप किसी पेपर में इसको लिख लीजिए और while solving the question keep it in front of you so that you remember the formula. And second thing is that you need to remember this inverse trigonometric फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए। ये भी आपका पहला एक्सरसाइज में दिया हुआ है। सो यू नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग एज वेल एज क्लास 11 क्लास का भी आपको सब कुछ, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16। पहला क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। अच्छा, साइन 2π/3, आपको साइन का पता है, साइन इनवर्स का आपका रेंज क्या है? आप जानते हैं कि साइन इनवर्स का क्या होता है? साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से +π/2 तक होता है। तो ये +π/2 से बड़ा है ना। तो इसको तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसको हमको पहले करना पड़ेगा -π/2 से लेके +π/2 में पहले करना पड़ेगा। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ क्या हो जाएगा? π - 2π/3। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन π - π/3, सॉरी, π - π/3 करेंगे तो 2π/3 आएगा, है ना। π - π/3 = 2π/3, जिससे इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना। तो π - π/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? π/3। साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 = π/3। ओके, जो कि -π/2 से लेके +π/2 के बीच में है। सो दिस इज योर आंसर। ओके, लेट अस चेक क्वेश्चन नंबर 16। π/3 is your answer. Okay, so you need to write some theory part also in this. Okay, so we have to write that we know that the range of the principal value of sin inverse x is -π/2 to +π/2, है ना। तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, we know that the range of principal value of branch of sin inverse is -π/2 से लेके +π/2। ओके, सो यू कैन राइट दिस थिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोल रहा है tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4, है ना। अब आप देखिए tan इनवर्स x का क्या है प्रिंसिपल वैल्यू। tan इनवर्स का देखिए रेंज क्या है? -π/2 to +π/2, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 3π/4 विच इज़ ग्रेटर देन π/2। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको रेंज में लाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 से लेके +π/2। ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
tan इनवर्स ऑफ tan पाई माइनस पाई बाई 4 अगर करेंगे तो 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4। ओके, तो दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है पाई बाई 4। लेट मी चेक द आंसर। ओके, 17 का आंसर है माइनस पाई बाई 4। ओके, माइनस पाई बाई 4 क्यों आया यहाँ पर? ओके, यहाँ पर देखिए कि आपको, और यहाँ पे प्लस पाई बाई 3 कैसे आया? तो यू नीड टू नो दैट, आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो पहला वाले क्वाड्रेंट में सारा साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट यह क्या है? पाई, पाई में से आप कुछ घटाइएगा पाई बाई 3, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आया, है ना, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग पाई माइनस पाई बाई 3, है ना, तो हमें क्या मिल गया? साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो योर आंसर इज प्लस पाई बाई 3। अब tan इनवर्स ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4, है ना, पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे, है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, बाद बाकी क्या होता है? नेगेटिव। इसी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस tan of minus pi by 4, that is equal to minus pi by 4. Hope you understand. The answer is minus pi by 4. Understood? Question number 18 देखते हैं। 18 is tan inverse of sin inverse of 3 by 5 plus cot inverse of 3/2। ओके, तो आपको क्या चाहिए? tan इनवर्स बाहर है तो अंदर में भी आपको क्या चाहिए? tan, लेकिन अंदर में क्या है? साइन और कॉट है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको tan में, ठीक है ना। अब देखिए साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स 3/5, है ना, साइन इनवर्स 3/5 को अगर आप थीटा मान लीजिए, ठीक है ना, यू नो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। साइन थीटा बताइए क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो अगर आपका थीटा है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, है ना, तो बेस आपका निकल जाएगा 4, ठीक है। तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं? आप इससे tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज इक्वल टू 3/4, है ना। तो साइन इनवर्स 3/5 वॉज इक्वल टू थीटा, है ना। अब इसी के कंपेयर में मेरे को tan निकालना है, तो थीटा निकालेंगे ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, है ना। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 को क्या लिया था मैंने? थीटा, है ना। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। ये मिल गया, इसका मिल गया मेरे को पहला का, इसको ब्रैकेट में आप लिख लीजिए। साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ठीक है। दूसरा कॉट इनवर्स 3/2, है ना, ये आपने पढ़ रखा है। यहाँ देखिए कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, है ना। तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, x 1/x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉट इनवर्स 3/2 को क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 और कॉट इनवर्स 3/2 के बदले हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ tan, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा चल रहा है, तो आप लिखिए tan इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स 3/5, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस
tan इनवर्स ऑफ 2/3 और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई। या तो x क्या है यहाँ पर 3/4, y क्या है 2/3, प्लस कर लिया अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। कोई डाउट? ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, एलसीएम लीजिए 3 4 जा 12, है ना, और यहाँ पर 4 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 4 2 जा 8, ठीक है, बाय में ले लीजिए 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 2 जा 6, ठीक है, 12 और 12 क्या हो गया, कैंसिल। और यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पर क्या छूट गया, tan इनवर्स। एक सेकेंड, ओके, अंदर में क्या है, tan इनवर्स, बाहर में tan इनवर्स है कि बाहर में tan है, लेट मी चेक। अंदर में tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर, बाहर में tan है, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, बाहर में आपका tan इनवर्स नहीं है, बाहर में आपका tan है, ठीक है, बाहर में आपका tan है, बाहर में आपका tan है, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर में आपका क्या है, tan, अंदर में tan इनवर्स ऑफ 9 8 17 और 12 में से 6 गया 6, tan ऑफ tan इनवर्स क्या हो जाएगा, और ये 12 12 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर क्या बचा, 17/6। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। सो लुक आउट क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ 17, नो नॉट 18, 18 का आंसर क्या है आपका 17/6, 17/6 आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन है। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी कंफर्टेबली। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। सो 19 देखिए, cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6 इज इक्वल टू, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसका रेंज पता होना चाहिए। तो cos का आपको 0 to π पता है, देखिए cos इनवर्स का क्या है 0 to π, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, since we know that the range, since we know the range of principal value of cos इनवर्स इज 0 to π, 0 से लेके पाई तक है ना, और ये क्या है पाई से बड़ा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे cos इनवर्स ऑफ cos पाई 2π, है ना, 2π माइनस क्या कर सकते हैं, 2π से कितना माइनस करेंगे, 7π/6 आएगा। तो 2π माइनस, यहाँ रफ कॉलम में कर लेते हैं, 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू 7π/6, तो थीटा क्या हो जाएगा 2π माइनस 7π/6, तो 6 2 जा 12, 12 माइनस 7 π/6, तो क्या मिल जाएगा 5π/6, है ना। तो 2π माइनस 5π/6,
है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ, ये क्या है 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट से आपने क्या किया 5 पाई बाई 6 आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है, तो आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ 5 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 पाई बाई 6 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन हो गया आपका 5 पाई बाई 6। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 19 का ऑप्शन बी इज योर आंसर। 19 का ऑप्शन बी इज योर आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू कितना होगा। अच्छा, आप ये बताइए कि साइन हाउ मच डिग्री इज 1/2, साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1/2 दैट इज पाई बाई 6 है ना। तो हम लोग सबसे अंदर वाला ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस पाई बाई 6, ठीक है। फर्दर साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, पाई ऑफ माइनस पाई बाई 6। तो साइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा इज इक्वल टू साइन ऑफ, अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 6 हो जाता है, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 जार और 2 + 1 3, ठीक है। तो साइन पाई बाई 2 साइन 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा 1, दैट इज योर ऑप्शन डी। लेट मी चेक द आंसर, 20 का आंसर क्या है डी। ओके, सो 20 का आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ओके, नाउ यू नीड टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। tan inverse of √3 माइनस cot inverse of -√3 इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, आप जानते हैं tan इनवर्स, अच्छा √3 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, tan ऑफ व्हाट, tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3 है ना। और यहाँ पे cot इनवर्स ऑफ √3 कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 है ना, माइनस पाई बाई 6। तो आप लिख सकते हैं cot ऑफ माइनस पाई बाई 6, ठीक है। tan इनवर्स tan क्या होगा, कैंसिल, तो पाई बाई 3 माइनस, और यहाँ पर क्या हो गया cot ऑफ माइनस पाई बाई 6। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cot नेगेटिव होता है, तो माइनस पाई बाई 6, तो पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6, एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई दैट इज इक्वल टू 3 पाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। 21 का आंसर चेक कर लीजिए, 21 का बी है दैट इज माइनस पाई बाई 2। तो मेरा आंसर क्या आ गया है, प्लस पाई बाई 2। तो क्या गलती हो सकता है, लेट मी क्रॉस वेरीफाई द आंसर, कहाँ गलती हो सकता है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो यहाँ पर मेरा क्या आया है, कॉट का, पहले मेरे को कॉट इनवर्स का देखना पड़ेगा लिमिट क्या है, लिमिट में गलती हुआ है ना, यू नीड टू रिमेंबर द लिमिट। कॉट इनवर्स का लिमिट क्या है 0 to पाई, और मेरा जो आंसर आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस पाई बाई 6। तो माइनस पाई बाई 6 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं है ना। तो यहाँ पर इसका तो पाई बाई 3 है, क्योंकि इसका tan इनवर्स का लिमिट क्या है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, tan इनवर्स का माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है, और कॉट का क्या है, कॉट का 0 से लेके पाई, कॉट इनवर्स का 0 से लेके पाई। तो यहाँ पर गलती हुआ हमारा,
तो माइनस कॉट इनवर्स ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या 0 to पाई के बीच में आ जाएगा, तो पाई बाई 3 माइनस ये ब्रैकेट सॉरी कॉट ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6 ऐसे लिखना है ना। और इसको आप सॉल्व कीजिएगा, कॉट और कॉट इनवर्स को कैंसिल हो जाएगा और पाई माइनस पाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6, ठीक है। अब एलसीएम लीजिए 6, इधर क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 5 पाई दैट इज इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 6, 3 और 2 कैंसिल, तो माइनस पाई बाई 2 इज योर आंसर। सो ऑप्शन बी इज योर आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन है। सो होप you have understood inverse trigonometric function very much clearly. Okay, for that आपको क्या क्या करना है, the thing what you need to do is you need to remember all the trigonometric function, trigonometric function, okay, of class 11 है ना। 11 का जितना भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है उसको आप याद रखिए, पहला चीज़ यू नीड टू रिमेंबर। दूसरा चीज़ यू नीड टू रिमेंबर द रेंज, यू नीड टू रिमेंबर द रेंज, डोमेन एंड द रेंज ऑफ ऑल द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, डोमेन एंड रेंज ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक function, दूसरा चीज। एंड थर्ड थिंग इज दैट यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस 18 फॉर्मूलाज, ओके। इनवर्स का जितना भी फॉर्मूला है यू नीड टू रिमेंबर, ओके। थर्ड थिंग ऑल फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। अगर आपने ये सब चीज़ याद कर लिया देन द चैप्टर इज वेरी मच easy. So I hope that you like my video. So if you like it, so do like, subscribe and share the video. Okay, have a nice day. Thank you very much.